जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2022 का प्रैक्टिस सेट 26 देखने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों को क्या है कि 25 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो हम लोग का टेस्ट है तो फुल एलाइंस टेस्ट, जिस तरह आपके एग्जाम हॉल में 100 प्रश्न देखने को मिलता है, बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है आपको 100 प्रश्न एक एक सेट का जो है दिया जा रहा है। तो आप लोग प्रतिदिन एक सेट जरूर लगाइए। और इसका जो क्लास होता है तो प्रतिदिन लाइव आपको 8 बजे होता है, तो आप लोग प्रतिदिन लाइव क्लास में जुड़िएगा। और इसका जो PDF यदि आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से पहला जो प्रश्न है कि प्रसिद्ध जो बृहदेश्वर मंदिर है यह कहाँ स्थित है। यहाँ पर मदुरई दिया गया है, तंजावुर है, कांचीपुरम है और रामेश्वरम है। यदि आपको आंसर याद हो तो आप लोग आंसर करते रहिएगा। और चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तंजावुर होगा। ठीक, देखिए जो बृहदेश्वर मंदिर है तो इसका जो निर्माण है 11वीं सदी के आरंभ में किया गया था। और यह जो है एक हिंदू मंदिर है, ठीक, जो कि यह पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। और यहाँ पर इसका जो यूनेस्को का भी विश्व धरोहर इसमें घोषित किया गया है, जो कि यूनेस्को की सूची में इसे शामिल कर दिया गया है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है कि जंतर मंतर डॉट डॉट में है। ये जंतर मंतर कहाँ पर है जी, तो ये राजस्थान में। ठीक, यह जो सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था, यह 1724 से लेकर 1734 के मध्य जो है इसका बनाया गया था, जो जंतर मंतर है। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न है कि रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो रांची जो है ये झारखंड की राजधानी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रणथंभौर का किला डॉट डॉट में स्थित है, यानी कि डॉट डॉट में है। तो ये रणथंभौर का जो किला है कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक, आप लोग ऑप्शन सही कर लीजिएगा, ये राजस्थान में है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि देहरादून डॉट डॉट की राजधानी है कहाँ की। तो ये जो देहरादून है ये उत्तराखंड की राजधानी है, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए, छठा प्रश्न है कि एलोरा की गुफाएं डॉट डॉट में है, कहाँ पर है। तो ये जो एलोरा की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में है। ठीक, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि कुंड डॉट डॉट का लोक नृत्य कहाँ का है। यहाँ पर देखिए कुंड जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है, केरल दिया गया है, आंध्र प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है और महाराष्ट्र है। कौन सा होगा, आप लोग आंसर करते रहिएगा। ये जो है जम्मू कश्मीर का है। ठीक, कुंड जो है ये जम्मू कश्मीर का है। और यह जो नृत्य है आपको बरसात के मौसमों में किया जाता है। चलिए आठवां प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर ये भांगड़ा बहुत ही अच्छा है और ये आपका पंजाब का जो है लोक नृत्य है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि रायपुर डॉट डॉट की राजधानी है। तो ये रायपुर जो है ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है, आपको याद रखना है। और रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है। यह देश का 26वां राज्य जो कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से विभाजित करके निर्माण किया गया था। किसका, छत्तीसगढ़ का। ठीक, आपको याद रखना है किसका जो निर्माण है, इनका गठन है 2000 में किया गया था। आपको एक उलट समय याद रखना, तो 1 नवंबर 2000 या फिर आप लोग 2000 याद रख सकते हैं। चलिए अगला है कि दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो यह जो दुधवा है उत्तर प्रदेश में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि लखनऊ डॉट डॉट की राजधानी है। लखनऊ ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 12 नंबर देखते हैं। यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और पणजी जो है ये किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो पणजी ये गोवा है, ये गोवा की राजधानी है। और जो पणजी है ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 13 नंबर है कि पोर्ट ब्लेयर डॉट डॉट की राजधानी। यहाँ पर देखिए इस सेट में आपको 4 से 5 प्रश्न जो है राजधानी से ही पूछ दिया गया। यदि आपको राजधानियाँ याद नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर भारत के राज्यों की ही राजधानी पूछा गया है। तो पोर्ट ब्लेयर है ये किसका, आपको याद रखना है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ठीक, ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट होगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का है कि इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है। देखिए इसमें से नेशनल पार्क नहीं है तो ये 17 राष्ट्रीय उद्यान जो है ये नेशनल पार्क नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 15 नंबर जो है यह कह रहा है कि 43 डॉट डॉट का लोक नृत्य है कहाँ का। तो ये 43 जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का कि कालाकड मंडू, यहाँ पर देखिए कालाकड मुंडा थुराई जो है टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है। तो यह जो स्थित है ये तमिलनाडु में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है। मानस टाइगर रिजर्व है तो ये असम में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये दाचीगम जो है ये जम्मू और कश्मीर में है, दाचीगम। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। भारतनाट्यम, बहुत से आप लोग आंसर करिए। भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में है। तो सुंदरबन आपको बताना है यह है पश्चिम बंगाल में। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का 21 नंबर है। प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा होता है जो ये मेघालय में होता है। कहाँ पर? मेघालय में। अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्व और पश्चिम तटों में पाई जाने वाली मिट्टी। देखिए यहाँ पर पूर्व और पश्चिम तटों में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वह लेटराइट मिट्टी है, जिसमें आपको लेटराइट मिट्टी में आपका एल्युमिनियम और चूना की जो है अधिक मात्रा होती है, और ये जो है हल्का लाल रंग का मिट्टी होता है। ठीक है, अभी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। सिमलीपाल बहुत ही वीवीआई प्रश्न है कि ये सिमलीपाल जो है ये किस राज्य में है। आंसर करिए, उड़ीसा में। ठीक, सिमलीपाल उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न है कि कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये कर्मा जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। और अगला प्रश्न है कि अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। अलकनंदा नदी के तट पर जो है वह बद्रीनाथ शहर स्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर हम लोग का है कि भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। तो समुद्री किनारा सबसे लंबा जो है ये गुजरात का है। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का 27 नंबर है कि नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो यह जो है नीलगिरी का एक हिस्सा है जो नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, नगरहोल है। ठीक, नगरहोल। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर है कि वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है। देखिए यहाँ पर कौन से ग्रह जिसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है। तो वह है आपका बुध और शुक्र, इसके कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पूछल तारा किसके परिक्रमा करता है। तो ये जो पूछल तारा है सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 30 नंबर है। प्रश्न है कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाले उपग्रह कौन है। तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाले उपग्रह जो है वायेजर 1 है, वायेजर प्रथम है। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। और अगला यहाँ से हम लोग का जो 31 नंबर से प्रश्न शुरू हुआ, तो यहाँ से आप लोग जो है आपको ये प्रश्न स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, तो आप इसका जो है अभी बनाने की कोशिश करिएगा। यदि कोई भी प्रश्न फंसे तो इसी वीडियो के अंत में आपको जो है सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे, तो आप लोग सॉल्यूशन देख लीजिएगा। और अभी आप लोग यहाँ से आंसर लगा लीजिएगा। यहाँ पर 31 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। ठीक, चलिए यहाँ से 32 देख लीजिए, और 32 का भी राइट आंसर सी होगा 11 किलोग्राम। फिर आपका यहाँ से 33 है, तो 33 का राइट आंसर 560 होगा, ऑप्शन डी। और 34 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए मैथ का जो है टोटल आपको 31 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक टोटल आपको 20 जो प्रश्न देखने को मिलेगा, तो वह गणित का प्रश्न है। ठीक, चलिए 35 नंबर देख लीजिए। 35 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से आपका डी हो जाएगा। ठीक, और 36 नंबर का राइट आंसर आपका ए होगा। ठीक, चलिए 37 नंबर देख लीजिए। 37 का राइट आंसर आपका यहाँ से 150 किलोग्राम होगा। और 38 का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा 125%। फिर 39 का राइट आंसर आपका डी होगा 2:3 होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 40 नंबर है, तो 40 का राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा 5 दिन बाद। और फिर आपका 41 का राइट आंसर डी होगा। यहाँ से देख लीजिए एक्स वाई और बटे में इंटू एक्स माइनस वाई घंटे। ठीक, चलिए यहाँ से 42 नंबर का राइट आंसर आपका ए होगा 7 मिनट। 43 का राइट आंसर सी होगा 245 मीटर। और 44 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक, यहाँ पर रूट पाई और अनुपात 1 होगा। ठीक, 45 का राइट आंसर देख लीजिए। 45 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। और 46 हम लोग का जो 46 का राइट आंसर डी हो जाएगा 6%। फिर 47 का राइट आंसर ए होगा 16 सेंटीमीटर। और 48 देख लीजिए, ये 48 जो प्रश्न रहा, और इधर इसका जो है ऑप्शन दिया गया है। तो 48 का राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ से 15:8 होगा। ठीक, और 49 का राइट आंसर डी होगा 11। और 50 जो कि ये मैथ का अंतिम प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आप लोग 10% कर लीजिए। ठीक, और चलिए यहाँ से हम लोग का जो है 51 नंबर से जो प्रश्न अपना शुरू होता है। ठीक, प्रश्न है कि मूल रोम कहाँ से निकलते हैं। तो ये जो मूल रोम होता है त्वचा से निकलता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न लिख लीजिए 52 नंबर की किस में युग्मोत्कोद, देखिए यहाँ पर युग्म कोदविद को प्रोथैलस कहते हैं। तो ये प्रोथैलस कहते हैं आपको टेरिडोफाइटा को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। तो इसका सर्वोत्तम उदाहरण सिट्रस होता है। क्या होता है, सिट्रस। ठीक, ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न लिख लीजिए यहाँ से 54 नंबर है, करे कि एक गतिमान न्यूट्रॉन एक स्थिर कण के साथ टकराता है, न्यूट्रॉन द्वारा लुप्त गतिज ऊर्जा का जो भिन्न होगा वह क्या होगा। तो वह भिन्न जो होगा वह 16/25 होगा। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित करी जा सकती है। तो ध्रुवित करी जा सकती है जो प्रकाश तरंगे है, ऑप्शन आपका डी कर लीजिएगा, जो प्रकाश तरंगे है उसको ध्रुवित की जा सकती है। ठीक, यहाँ से 56 नंबर प्रश्न है कि प्लांक नियतांक की यूनिट यानी कि इकाई क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो होता है जूल सेकंड होता है, और यहाँ पर दिया गया है जूल प्रति सेकंड। तो आपको याद रखना है यहाँ पर सिर्फ जो होगा वह जूल सेकंड होगा, जूल प्रति सेकंड नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि यदि आर प्रतिरोध का एक तार पिघलाया जाता है तो उसे उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है, तो तार का जो है नवीन प्रतिरोध होगा क्या। तो उसका जो नवीन यानी कि नया प्रतिरोध होगा आर प्रति आर होगा। ठीक, यानी कि यहाँ पर R/4 होगा, यानी कि R/4 होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हार्ड प्रतियां इससे प्राप्त की जा सकती है। तो किससे? हार्ड प्रतियां जो होता है वो प्रिंटर से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है यह कहलाती है क्या। तो यह कहलाती है आपका, ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर यह क्या कहलाती है। तो आपका राइट आंसर होगा यह जो है विचित्र कोशिका जिसको आइडियोब्लास्ट कहते हैं। ठीक, यह कहलाती है आइडियोब्लास्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से आप लोग का 60 नंबर है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है। नमक का रासायनिक नाम तो सोडियम क्लोराइड होता है, ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 61 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है नहीं होता है, तो ये जो क्रायोलाइट है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक अन्य इलेक्ट्रॉनिक चालक है, एक अन्य इलेक्ट्रॉनिक चालक जो है कॉपर सल्फेट है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा। तो यहाँ पर जो हम लोग का सोडियम इसके साथ प्रतिस्थापित करेगा, यहाँ पर Na, ऑप्शन बी कर लीजिएगा। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर है कि ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है। तो ज्वालामुखी सक्रियता के द्वारा जो है वहाँ पर आपका ज्वालामुखी झील का निर्माण होता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए 65 नंबर कि हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है। तो ये जो हरी खाद है अपघटित हो रहे हरे सिंब पादप से जो है प्राप्त की जाती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि पर्यावरण में शामिल है क्या। तो पर्यावरण में जो है यहाँ से अजैव और जैव दोनों कारक जो होते हैं वो शामिल होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं। देखिए यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास स्थल है वो किस नाम से जाने जाते हैं। तो यह जो है प्रेयरीज के नाम से जाने जाते हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक ER डायग्राम में इलिप्स घोतक किसका है। तो ये जो इलिप्स घोतक होता है ये एट्रीब्यूट का, ठीक आपको याद रखना है, ये एट्रीब्यूट का जो है घोतक होता है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं, 17, 27, 36 या फिर 47। तो आपका राइट आंसर होगा ये 36 द्वीप समूह है। ठीक, जो कि ये 32 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 70 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने हिरण गर्भ धार्मिक कार्य कराया था। देखिए यहाँ पर हिरण्य जो गर्भ धार्मिक कार्य कराया था तो यह करवाया गया था दंती दुर्ग के द्वारा। ठीक, 71 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। तो देखिए इसमें दिल्ली का जो लाल किला है इसका निर्माण अकबर के शासनकाल में राज्यकाल में नहीं करवाया गया था, ये शाहजहाँ के राज्यकाल में जो कि 1638 में इसका जो है निर्माण शुरू किया गया था। 1638 लेकर ये 48 में पूरा हुआ, तो यह शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं। तो शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर के प्रतिपादक हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। तो मूर्ति देवी जो पुरस्कार है यह जो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं, मनीला, स्टॉकहोम, जिनेवा या फिर न्यूयॉर्क। तो देखिए नोबेल पुरस्कार जो है ये प्रतिवर्ष आपको स्टॉकहोम में जो है बांटा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि फ्रीडम फॉर फेयर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। यह जो फ्रीडम फ्रॉम जो फियर है यह पुस्तक जो लिखा गया है यह ऑंग सान सू की के द्वारा। ठीक, ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट होगा कि यह ऑंग सान सू की के द्वारा लिखा गया। और अगला प्रश्न देख लीजिए 76 नंबर की एक सुबीही प्रवाह में तरत्न
पदार्थ में डॉट डॉट हर बिंदु पर एक समान रहता है क्या? तो वह एक समान जो रहता है वो वेग रहता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? तो इसका इकाई होता है बेकुरल। ठीक, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। और चलिए 78 नंबर प्रश्न है कि रेक्टिफायर्स डॉट डॉट परिवर्तित करते हैं। जो रेक्टिफायर्स होते हैं तो ये एसी को, देखिए आप लोग, एसी को ये डीसी में चेंज करता है क्या? तो रेक्टिफायर्स। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रक्षेप्य के पथ को उसका डॉट डॉट कहा जाता है। तो उसका प्रक्षेप पथ कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि एक घूर्णन वस्तु पर डॉट डॉट हर बिंदु पर एक समान होता है क्या? तो एक समान होता है उसका कोणीय वेग। ठीक, आपको याद रखना है कि एक घूर्णन वस्तु पर कोणीय वेग जो होता है हर बिंदु पर एक समान होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 81 नंबर, देखिए जो प्रश्न शुरू हुआ तो ये हिंदी का प्रश्न है आपका। 81 नंबर से लेकर 90 नंबर तक जो 10 प्रश्न होंगे ये हिंदी के होंगे। ठीक, प्रश्न है कि जब कोई बात सीधे साधे रूप से ना कहकर किसी के माध्यम से कही जाती है तो वह कौन सा अलंकार होता है? तो वह जो अलंकार होता है वह अनुयुक्ति अलंकार होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? तो देखिए वचन का पहचान जो होता है वो क्रिया विशेषण से बिल्कुल नहीं होता है। संज्ञा क्रिया विशेषण से हो सकता है लेकिन क्रिया विशेषण से जो है वचन की पहचान नहीं हो सकती। अगला प्रश्न हम लोग का है कि उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को डॉट डॉट कहते हैं। तो ऐसे शब्दों को वाचक कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 84 नंबर है कि जब से हैं आँख लगी तब से ना आँख लगी, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो जब से हैं आँख लगी तब से ना आँख लगी, इसमें आपका प्रयोग किया गया है विरोधाभास अलंकार। कौन सा अलंकार? विरोधाभास अलंकार। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण का भेद इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं है? तो ये जातिवाचक जो होता है ये संज्ञा का भेद है, क्रिया विशेषण का भेद बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो लोहा मानना यानी कि जो है श्रेष्ठता स्वीकार करना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 87 नंबर है कि रिक्त स्थान भरना है आपको। कह रहा है कि व्यक्ति का गौरव तथा डॉट डॉट की एकता द्वारा डॉट डॉट सुनिश्चित होती है। तो इसमें क्या सुनिश्चित होती है? देश और स्वतंत्रता। यहाँ पर व्यक्ति का गौरव तथा देश की एकता और जो यहाँ पर स्वतंत्रता के द्वारा सुनिश्चित होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 88 नंबर है कि काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का जो अर्थ क्या होगा? तो इसका जो सही अर्थ होगा कि छल कपट का जो व्यवहार होता है वो हमेशा नहीं चलता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? ललित गीतों का संग्रह जो है वो गीतिका है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए कि इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? देखिए यहाँ पर तुरंग जो है बताना है कि किसका समानार्थी शब्द है। तो ये घोड़ा का समानार्थी होता है। ठीक, आपको याद रखना है जो तुरंग होता है घोड़ा का समानार्थी हो। घोड़ा के और भी सुरंग जो समानार्थी होते हैं जैसे कि घोटक होता है, फिर बज्जी होता है, एक होता है हाय। तो ये सभी घोड़ा के समानार्थी शब्द है। ठीक, चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है 90 नंबर तक कंप्लीट कर लिया और आज का सेवा हम लोग का जो है यहीं पर समाप्त होता है। और चलिए आप लोग इसका जो है मैथ का भी सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक, यदि मैथ आप लोग सॉल्व कर किए होंगे तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन है। और इंग्लिश का जो प्रश्न है वो आपको अगले वीडियो में जो कंप्लीट करेंगे। चलिए यहाँ से 31 का आप लोग देख लीजिए, 31, फिर आपका 32, 33, 34, 34 का यहाँ से आपका 8 आया हुआ है, फिर 35 देख लीजिए यहाँ से 35 का राइट आंसर माइनस में 2/5, फिर आपका 36, 37, 38 आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 39 से यहाँ से फिर 40, फिर 41 आपका यहाँ से 41 यहाँ से यहाँ तक, फिर आपका 42, 43, 44 पाई रूट पाई और अनुपात में 1 है। फिर आपका 45 का 1/7, 46 देख लीजिए 6%, और 47 का 16, 48 का 15, 8 और 49 का 11, 50 का आपको जो है यहाँ से 10% हो गया। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है 100 प्रश्न जो है कंप्लीट कर लिया। और इसमें क्या है कि अंग्रेजी का प्रश्न हम थोड़ा सा नहीं देख पाए हैं, तो हम लोग जो अगला आपका सेट 27 होगा उसमें हम लोग देखेंगे। और चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स और ऑल द बेस्ट। यदि आप लोग इसका सेट लगाए हैं तो आप लोग जो है कमेंट कर दीजिए कि इसका जो आप लोग कितना स्कोर कर पाए हैं। ठीक, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए ऑल द बेस्ट।